हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास के संस्कृत का 7th चैप्टर कर रहे हैं भारत जनता अहम। कल हमने लेसन कंप्लीट किया था और हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसका किया था। फर्स्ट में आपको जो है इसका उच्चारण करना था श्लोकों का, और सेकंड क्वेश्चन में एक वर्ड में हमें आंसर देना था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। आपको ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में, पूरे शब्दों में, पूरे वाक्यों में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता के परिपूता अस्मिन, के किससे परिपूता पवित्र अस्मिन हूँ। जो मैं भारत की जनता हूँ, मैं किससे जो है पवित्र हुई हूँ। परिपूता मीन्स पवित्र हुई हूँ। तो भारत की जनता किससे पवित्र हुई थी? भारत की जनता जो अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी थी उससे परिपूत हुई थी, मीन्स पवित्र हुई थी। तो भारत जनता अहम, भारत की जनता अध्यात्म सुधा तटिनी अमृत रूपी नदी स्नान करके पूता अस्मिन, पवित्र हुई है। भारत की जनता जो है अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र हुई है। सेकंड देखिए, समम जगत कथम मुग्ध मस्ती, जो सारा जगत है वो किससे मुग्ध हुआ था, किससे आकर्षित हुआ था भारत की जनता के? तो भारतस्य, भारत के गीतों से, नृत्य से, काव्य से समम जगत मुग्धम अस्ति। भारत के जो गीत हैं, नृत्य हैं, काव्य हैं, उन सब से क्या हुआ है? सारा का सारा जगत मुग्ध हुआ है, सारा का सारा जगत आकर्षित हुआ है। थर्ड है, अहम किम किम चुनोमी, अहम मैं किम किम चुनोमी, क्या क्या चुनती हूँ। अहम मीन्स भारत की जनता, भारत की जनता क्या क्या चुनती है? अहम मैं प्रिय श्रेय च चुनोमी, प्रिय भौतिक ज्ञान, श्रेय आध्यात्मिक ज्ञान। भारत की जनता दोनों ज्ञानों का चयन करती है, भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी। तो अहम प्रिय श्रेय च चुनोमी। घ है, अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं हमेशा कहाँ देखी जाती हूँ। मैं कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता सदा कहाँ देखी जाती है? तो भारत की जनता पूरे जगत में, पूरे संसार में देखी जाती है। अहम विश्व अस्मिन जगति सदा दृश्य, मैं जो है विश्व अस्मिन, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, जगति पूरे जगत में, सदा दृश्य, मैं पूरे विश्व, पूरे जगत में जो है हमेशा देखी जाती हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा? समम जगत के मुग्धम अस्ति, जो सारा जगत है वो किस किस से मुग्ध हुआ है? ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप एक ही आंसर दोनों में लिख सकते हो। समम जगत गीते नृत्य काव्यश्च मुग्धमस्ति, सारा जगत गीतों से, नृत्य से, काव्य से मुग्ध हुआ है, आकर्षित हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। संधि विच्छेदम पूर्यत, आपको संधि विच्छेद को पूरा करना है। यहाँ पर आपको संधि करके दी हुई है, इनका आपको विच्छेद करना है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, विनियोपेता का क्या हो जाएगा? विनय जमा उपेता। ख है कुसुमादपि, तो देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये, एक तो कुसुमात जमा अपि, संधि आपको कराई थी मैंने, कुसुमादपि, तो क्या हो जाएगा? कुसुमात जमा अपि। सेकंड है हमारा चुनोम्युभ्यम, तो चुनोमी तो दिया हुआ है, क्या आ जाएगा? उभयम, यहाँ पर क्या आएगा? उभयम। नृत्यो मुग्धम, तो मुग्धम तो दिया हुआ है, क्या आ जाएगा? नृत्य, यहाँ पर क्या आएगा? नृत्य। नेक्स्ट है प्रकृति रस्ति, प्रकृति रस्ति, तो प्रकृति तो दिया हुआ है, क्या आ जाएगा? अस्ति, क्या आएगा यहाँ पर? अस्ति। च है लोक क्रीड़ा सकता, तो लोक क्रीड़ा तो आ गया, क्या आ जाएगा? आ सकता, यहाँ पर क्या आएगा? आ सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य पदानी मेलियत। आपको क्या करना है? जो विशेषण विशेष्य पद हैं उन पदों को मिलाना है। देखिए ये विशेषण पद है और ये विशेष्य पद है। सुकुमारा, सुकुमारा कौन थी? भारत की
जनता। भारत की जनता के लिए ये विशेषण यूज किया गया था। सहज क्या थी उसकी? प्रकृति थी, तो सहजा प्रकृति। विश्व अस्मिन समस्त, समस्त क्या था? जगती, समस्त जगती, सारे जगत में। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया है हमने। समम, समम क्या हो जाएगा? जगत। समस्ते, समस्ते का आएगा यहाँ पर संसारे, समस्ते का क्या आएगा यहाँ पर? संसारे। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप समस्ते संसारे कर लेना। समस्ते संसारे क्या आएगा? समस्ते संसारे। भारते नहीं, वैसे तो भारते भी सही है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं हुआ ना, यहाँ संसारे दिया हुआ है, तो समस्ते संसारे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? समानार्थक कानी पदानी मेलियत। जो समानार्थक शब्द होते हैं, समान शब्द है जिन्हें हम हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, तो आपको क्या करना है? इन पदों को मिलाना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा जगती। जगती मीन्स जगत, संसार, तो ये किससे मिलेगा? संसारे है। कुलिशात, कुलिशात क्या था? पत्थर। कुलिशात क्या था? पत्थर। वज्र, तो क्या आ जाएगा? वज्रात। फर्स्ट आएगा संसारे। प्रकृति स्वभाव, नेचर, प्रकृति नेचर हमारा स्वभाव। चक्षुषा आँख से रिलेटेड है, आँख, तो क्या आ जाएगा? नेत्रेण। तटिनी नदी के लिए यूज होता है, तो नदी। वसुंधराम पृथ्वी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पृथ्वी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हुए हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। जो सही शब्द, सही वाक्य है, सही कथन है, उसके सामने आप आम लिखोगे, हाँ, और जो गलत है, अनुचित है, उसके सामने ना। पहला है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। ध्यान से समझना, अहम परिवारस्य, मैं परिवार को, चक्षुषा आँख, संसारम संसार, पश्यामि कह रहे हैं कि मैं परिवार को संसार की दृष्टि से देखती हूँ। मैं भारत की जनता, मैं सिर्फ अपने परिवार को ही संसार की दृष्टि से देखती हूँ, मतलब मुझे सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। क्या ऐसी है भारत की जनता? नहीं, वो पूरे संसार को परिवार की दृष्टि से देखती है, ना कि परिवार को संसार की दृष्टि से। तो पहला कथन अनुचित है, तो क्या आएगा? न। ध्यान से देखना, भारत की जनता पूरे संसार को परिवार की दृष्टि से देखती है, हाँ। भारत की जनता पूरे परिवार को संसार की दृष्टि से देखती है, नहीं। उसके लिए पूरा संसार एक परिवार है, ना कि उसका परिवार पूरा संसार है। ठीक है, सेकंड है समम जगत मम काव्य मुग्धमस्ति। सारा जो जगत है वो मेरे काव्य से आकर्षित है, हाँ ये सही है, तो क्या आएगा? आम। ग है अहम अविवेका भारत जनता अस्मिन। जो भारत की जनता है, क्या वो अविवेकपूर्ण थी? नहीं, भारत की जनता विवेकपूर्ण थी, तो क्या आएगा? ये भी गलत है, न। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये। जो मैं है, भारत की जनता है, क्या वो पृथ्वी को परिवार नहीं मानती? ये तो गलत है, भारत की जनता पृथ्वी को पूरा अपना एक परिवार मानती है, तो क्या आएगा यहाँ पर? न, क्योंकि ये अनुचित है। भारत की जनता पूरी पृथ्वी को एक परिवार नहीं मानती, ये अनुचित है, तो क्या आएगा? न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना अस्मिन। जो भारत की जनता है, क्या वो विज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण है? हाँ बिल्कुल है, तो क्या आएगा यहाँ पर? आम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। आपको ये क्वेश्चंस जो हैं अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।